ये बाजाऊ लोग हैं, एक समुदाय जो हजारों सालों से पानी पर रहता आया है। आप पानी के नीचे कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? हम इंडोनेशिया में बाजाऊ लोगों के साथ हैं। हम बाजाऊ जनजाति के सभी इलाकों में घूमेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी जीवन शैली को समझेंगे। बाजाऊ लोग वो समुद्री जिप्सी हैं। ये दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। 3 देशों में फैले हुए, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों में। इनके घर और पूरी जिंदगी समुद्र पर ही है। अलग अलग देशों में रहने के बावजूद वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं और इनमें मछली पकड़ते समय 13 मिनट से ज्यादा देर तक पानी में रहने की असाधारण क्षमता है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इनके बारे में लिखा है। इन पर कई फिल्में बनी हैं और वो कई टीवी चैनलों पर आ चुके हैं। आज हम उनसे मिलने जाएंगे। सिर्फ एक देश में नहीं, बल्कि हम इस वीडियो में फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों की यात्रा करेंगे और उनकी संस्कृति को समझेंगे और उसमें डूब जाएंगे। हम शुरुआत फिलीपींस के सुलू द्वीप समूह से करेंगे, खासकर तावी तावी द्वीपों से। कहते हैं कि ये फिलीपींस का सबसे खतरनाक इलाका है। क्या ये सच है? वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं? यहाँ पर्यटकों की संख्या 0 है। क्या ये खतरनाक है? ये लोग बहुत गहराई तक गोता लगाते हैं। बिच्छू, हम तावी तावी के सितंकई द्वीप पर हैं। सब कुछ फिलिपीनी द्वीपों से शुरू हुआ। यहाँ बाजाऊ लोग कुशल नाविकों और खाना बदोश मछुआरों के रूप में उभरे। समुद्र उनका जीवन था और तारे उनके मार्गदर्शक। लेकिन राजनीतिक घटनाओं और युद्धों के कारण उन्होंने एक बेहतर जीवन की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ने का फैसला किया और इसी तरह वो इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्रों में फैल गए। क्या वो पानी के अंदर सांस लेते हैं? नहीं। वो ये कैसे करते हैं? वो कर सकते हैं। वो सह सकते हैं? उनका राज क्या है? क्या ये कम उम्र से की गई प्रैक्टिस है या उनका खान पान? शायद सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर दिन समुद्र में प्रैक्टिस? हाँ, 20 साल। गोताखोरी? अब हम उनके साथ मछली पकड़ने जाएंगे। चलो चलें। लेकिन हमें उनके साथ पानी के नीचे गोता लगाना होगा और देखना होगा कि वो कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। भाई, अब कितने मिनट बचे हैं? 3 मिनट। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये अविश्वसनीय है। मैंने उसे सीटी बजाते देखा। वो गोता लगाने से पहले 5 या 6 बार सीटी बजाता है। हम फिलीपींस में बाजाऊ लोगों के साथ ज्यादा गहराई तक गोता नहीं लगा पाए, इसलिए हमें उनके साथ गोता लगाने और उनके राज को बेहतर ढंग से समझने के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। इसलिए हमें इंडोनेशिया जाना पड़ा। ये जकार्ता है, 11 मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर। जकार्ता से हम सुलावेसी द्वीप की ओर बढ़े। आश्चर्यों का द्वीप, उत्तरी इंडोनेशिया में स्थित। जी, यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। ये द्वीप कई आश्चर्यों को समेटे हुए है। हमने 3 उड़ानें भरी और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कई घंटों तक गाड़ी चलानी पड़ी। हम दोपहर के खाने के लिए यहाँ रुके, फिर हमारी लंबी यात्रा जारी रही जो 2 दिन से खत्म नहीं हुई है। मैं एक बाजाऊ हूँ। हमारे पूर्वज फिलीपींस के एक गांव में फंसे हुए थे। हमारे पूर्वज जगह की तलाश में तब तक घूमते रहे जब तक कि वो आखिरकार मध्य सुलावेसी द्वीप समूह में, विशेष रूप से कबालुटन गांव में बस नहीं गए, जो अब एक बाजी है। हाँ, हम इंडोनेशिया में बाजाऊ गांव पहुंचे। हम आज रात इसी गांव में सोएंगे। आइए उनकी जीवन शैली देखें और देखें कि वो हमारा स्वागत कैसे करेंगे। हम अपने साथ उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। हेलो। हम उनके घर पर रहेंगे। हम इस गांव में 2 दिन तक हर चीज से दूर रहेंगे, भगवान के नाम पर। चीनी? हाँ। बाजाऊ मिठाई। Terima kasih. बाजाऊ इंडोनेशिया।
ये चलो फुटबॉल खेले। फुटबॉल? हम खेल के मैदान पर पहुंचे। तैराकी के साथ साथ ये भी उनकी गतिविधियों का हिस्सा है। ये समुद्र के बीच उनकी जीवन शैली है। बाजाऊ लोग अपनी शानदार काबिलियत के लिए मशहूर हैं। इनमें से एक 13 मिनट तक पानी के नीचे रहा। कल्पना कीजिए, वो ऑक्सीजन या उपकरण के बिना 70 मीटर गहराई तक गोता लगाते हैं। बाजाऊ 200 से ज्यादा तरह की मछलियों का शिकार करते हैं। वो भाले और हाथ की डोर जैसी पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में बाजाऊ इन पानी में समुद्री डाकू थे। कई देशों द्वारा उनका पीछा किया गया। बाद में उन्होंने पहचान हासिल की, नागरिकता प्राप्त की और डकैती बंद कर दी। समय के साथ ये तरीके बदल रहे हैं, क्योंकि जापान यहाँ आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में मछली पकड़ने आता है, जिससे बाजाऊ जनजातियों की मछली पकड़ने पर बहुत असर पड़ रहा है। अब मैं उनके साथ गोता लगाऊंगा। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं 30 सेकंड से ज्यादा पानी के नीचे नहीं रह पाया। मैं नहीं जानता वो ऐसे कैसे करते हैं। ये समुद्री जिप्सी हैं। हमें खाने के लिए कुछ मछलियां लाओ। 1 मिनट रुको। ये जागो है, जिन्हें समुद्र का आदमी कहा जाता है। इनकी उम्र 89 साल है और ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में आए थे, जिससे इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। उनकी कहानी अद्भुत है, लेकिन उन्होंने समुद्र में अपना बेटा खो दिया। मेरा बेटा, उसकी मृत्यु हो गई। वो यहाँ एक लेजेंड है और बहुत मशहूर है। तो मुझे अपनी यात्राओं से जो भी अनुभव मिले, मुझे उन्हें से देने का कभी मौका नहीं मिला। मेरा दिमाग खराब हो गया है। समुद्र एक बेचैन जानवर की तरह है। जागो। जागो।